इसी मानव तन में जाना जा सकता है। आज जब प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से भगवान के गुणानुवाद किए महाराज, प्रहलाद जी समझ गए अब इसकी मति मारी गई है, इसकी मति मारी गई है, इसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। इसका मतलब इसका मरना तय है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता प्रहलाद, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा वही। आज देखता हूं तुझे बचाने वो तेरा हरि कैसे आता है, देखता हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो तो कब के आ चुके हैं, वो तो कब के आ चुके हैं, वो तो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो ना हो। हाँ, ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि हरि व्यापक कैसा रे बात्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। जो जाने नहीं देहु जलाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। जो जाने नहीं देहु जलाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। पिताजी वो तो हर जगह है, आप में भी है मुझ में भी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो ना हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बातों को सुनकर के महाराज आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई, माथा भनभना गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद यदि तेरा हरि यहाँ पर है तो उसे अपने सामने बुला। सबसे पहले आज उसे देखूं, बाद में तुझे। सबसे पहले आज मैं उसे देखूंगा। प्रहलाद जी की नजर पड़ी महाराज, जिस खम्भे को लाल करवा के अग्नि से रखा है उसी में एक चींटी चल रही थी, उसी में रेंग रही थी एक चींटी। प्रहलाद जी समझ गए कि प्रभु तो इसी खम्भे में है। प्रहलाद जी को एक भक्त का भरोसा होता है, एक विश्वास होता है अपने परमात्मा में। उस भक्त ने कह दिया पिताजी भगवान तो उसी खम्भे में है जिस खम्भे को आपने लाल करवाया है। जब उसने सुना महाराज तलवार निकाल कर अपने मयान से और दौड़ा उसी खम्भे की ओर। सबसे पहले आज तेरे हरि को मारूंगा, इसके बाद तुझे। दौड़ा महाराज खम्भे की ओर और आज खम्भा फाड़ करके भगवान का प्रकट हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज भगवान नरसिंह बन करके महाराज प्रकट हो गए, आधा सिंह आधा नर। अब तो महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया हिरण्यकश्यप का और भगवान का। भगवान ने उठाकर धरपट कर उसे पृथ्वी में और आज बीच देहरी में ले जाकर के जंघा में ले डालिया। और भगवान ने कहा देख दुष्ट, आज तक बहुत से कम लोग होंगे जो मरने से पहले अपने काल का दर्शन करेंगे। मैं ये अवसर तुझे देता हूँ, देख मैं ही हूँ तेरा काल। हिरण्यकश्यप जंघा में लेटा है महाराज, हंसने लगा। मुझे वरदान है, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्या वरदान है? बोले न मुझे कोई दानव न देवता न कोई जीव जंतु कुछ नहीं मुझे मार सकता। भगवान ने कहा तुझे मैं क्या दिखाई देता हूँ, देख मैं कौन हूँ, आधा नर आधा सिंह। उसने फिर भी हंसा। उसने कहा मुझे तो ये भी वरदान है ना कोई मुझे ऊपर मार सकता न नीचे। भगवान ने कहा देख तू है कहाँ, देख न नीचे न ऊपर। भगवान बीच जंघाओं में उसे लेटाए हैं महाराज। उसने फिर कहा मुझे ये भी वरदान है न कोई अंदर मार सकता न बाहर। भगवान ने कहा अच्छे से देख, बीच देहरी में भगवान खड़े हैं उसे लेकर के महाराज। उसने कहा मुझे ये भी वरदान है न कोई दिन में न कोई रात में मार सकता। भगवान ने कहा देख समय क्या है, संध्या कालीन था, गौधूली बेला संध्या कालीन न दिन न रात। महाराज अब तो घबराने लगा, अब तो कुछ बात तो गड़बड़ है। फिर भी उसने कहा मुझे 12 महीनों में कोई नहीं मार सकता, ये भी वरदान है। भगवान ने कहा तेरे लिए हमने स्पेशल महीना बनाया है मलमास का, पुरुषोत्तम